नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंडियन एजुकेशन पे। जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने तो क्लास रिकॉर्ड की थी, लेकिन आखिरी में एक सवाल बताने के बाद से हमारा ये माइक की जो बैटरी वो खत्म हो गई थी। तो यार पूरी क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने देखा कि हुआ क्या, पता चलता है कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही है, सिर्फ मैं केवल बोर्ड पे लिख रहा हूँ और चीजें आपको सुनाई नहीं पड़ रही हैं। तो इस बार मैं चीज़ों की जो प्रॉब्लम थी वो मैं सही करके आया हूँ। अब इसमें लाइट जल रही, बीच-बीच में मैं चेक करता रहूँगा कि क्या वो पूरी तरीके से मेरा सेटअप सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले हमारे बोर्ड में एक सवाल लिखा हुआ है कि हाउ मैनी 8 लेटर्स वर्ड कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड जेईई मेंस विदाउट चेंजिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वॉल्स। तो यानी कि वोवेल की हमें जो है उनके रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमको जेई मेंस से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं उन लोगों की बात करनी है। इसमें सवाल क्या कह रहा है कि पोजीशन चेंज नहीं करना। इसका मतलब होता है कि जैसे कि वॉल्स की पोजीशन लिखी है ई ई ए आई, ऐसे ही रखना है। अगर हम लोग कहीं बीच में ए आई ट्रिपल ई अगर लिख गया तो वो देखो गलत माना जाएगा, यही सही माना जाएगा। यानी कि आपका कुछ भी शब्द आ रहा हो जहां पर आप ऐसे कुछ लिख पा रहे हो और बीच में ए आ जाए, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक ही ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम लोग इनको एक साथ मान लेंगे। इनका सिर्फ ये मतलब है कि ये सिर्फ एक ऑर्डर में लिखे हों। अब मैं इसको फंसा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोगों ने नीचे कुछ चीज सीखी है, तो हम लोग समझ गए कि इनका सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने जे मीन्स एक अक्षर लिखा बोर्ड पे अपने। तो ये लिखा हम लोगों ने, जिसमें से आपको दिखाई पड़ रहा जे ई ई ए आई, और कौन कौन से अक्षर बचे हमारे, एक एम बचा, एक एन बचा, एक एस बचा, हो गए ना। जे ई यानी कि जेई मीन्स 5 2 7 3 10 अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कछ कम हो रहे क्या। जेई मिल गया हमको, ए आई मिल गया, एम ए एन और मिलना नहीं मिल रहा है, जाके एन और लिख देते हैं जाके, ऐसे एक ही बार आया एन एस, फिर से जेई इतना हो जाके एम ए आई एन एस, सही है जाके पूरा हमको मिल गया जाके। 8 अक्षर मिल गए जाके कुल मिलाकर, यानी कि ठीक। तो हमारे पास ये अक्षर है, वो हमसे क्या कहा गया है कि जो सारे अक्षर हैं इनको हम लोग जो ये ऑर्डर में रखना है। अब इनको एक ऑर्डर में अगर रखना है जाके, तो इनको क्या डब्बे के अंदर बंद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में जब चेंज हो जाएंगे तो हमारा सवाल का उत्तर गलत हो जाएगा। अगर हम लोग सोचे कि 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ये कर दें और सोचे जाके इनको चेंज कर दें जाके, यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अगर कर दें, तो वो हमारा सवाल तो गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा, ये सवाल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें हमारी रिलेटिव पोजीशन प्रत्येक वॉवल से चेंज हो जाएगी। इस चक्कर में ऐसा नहीं करेंगे। अब करेंगे क्या, ऐसे जब केस आते हैं तो हम लोग जब ऐसा चीज बोली जाए तो सबको एक ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यानी कि सबको हम लोग वाई से कर दे रहे हैं, यहाँ पर वाई लिखेंगे, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट हो गए। तो 8 फैक्टोरियल प्रकार से करेंगे, बाकी 4 एक जैसे होगा तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और हम लोग अपना सुटेबल आंसर प्राप्त कर लेंगे। यानी कि आप आज चीज समझ गए, 8 लीटर से का वर्ड था, उसको हमको बनाना था। उसको हम लोग किस प्रकार से बना रहे थे, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जेई मेंस को लिखा, 8 अक्षर लिख लिया हमने, लेकिन 4 एक जैसे इनको बदलना नहीं था। अब वाई ये वाला पहले आ जाए, चाहे ये वाला पहले वाई आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो हम लोगों ने उसको अपने अकॉर्डिंग चीज को सही कर दिया है और हम लोग वो चीज देख पा रहे हैं कि 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल आपका हो गया और हम लोगों ने इसका पूरा आंसर प्राप्त कर लिया है। तो अब इस सवाल को समझने में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही होगी। सवाल बहुत अच्छा था, इसको आप लोग अगर नोट कर लेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, दिमाग में बता लेंगे तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। पिछली क्लास में हम लोगों ने रैंक पढ़ा था, रैंक निकालना। जैसे कि हम लोगों ने एक अक्षर पढ़ा था रैंक की रैंक निकालना, एक अक्षर कुछ पढ़ा था जिसमें से कुछ मतलब कि अपोजिट सॉरी जिसमें से हम लोग डिफरेंट वर्डों की रैंक निकाल रहे थे। मुझे याद आता था कि हमने एक रैंक की रैंक निकालना सिखाया था आपको। कैसे निकाला था, एक से जो स्टार्ट होंगे बाकी 3 फैक्टोरियल वाले से निकालेंगे। जब एन से स्टार्ट सर के होता है, पहले के से स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग 3 फैक्टोरियल से निकालेंगे। जब एन से स्टार्ट होगा तो भी 3 फैक्टोरियल से निकालेंगे। जब आर के बाद ए आएगा, ए के बाद के आएगा, उसके बाद एन आएगा, 1 बे हो जाएगा एक ये वाला। ये भी हमको नहीं मिला इसका मतलब, उसके बाद आर ए एन के, ये हमारा एक भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6, एक दो टोटल मिलाकर इसकी रैंक आ गई जाके 20। ऐसे ही हमको क्या करना है, हमारे पास ए सी एल एस
ऐसे 4 अक्षर दिए गए, सॉरी 5 अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों का प्रयोग करके हमको क्लास की रैंक निकालनी है। यानी कि हमारे पास एक डिक्शनरी रखी गई है, 5 अक्षर से ही रिलेटेड वर्ड उसमें लिखे जाएंगे और उसमें से जिसमें से ACLSS का प्रयोग करके हमको क्लास की रैंक निकालनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, इसमें सम ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो गए। तो सबसे पहले ए वाली निकालेंगे, तो ए वाली निकालते हैं, 4-5 अक्षर का बनेगा। तो 4 फैक्टर प्रकार से आगे अरेंज करेंगे, एस 2 बार आया तो 4 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग ए के बाद सी में पहुंचते हैं, क्योंकि इसके अलावा सी से पहुंचे जाके सी के बाद ए आएगा, उसके बाद हम लोग कर देते हैं तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। अभी भी हमको सुटेबल आंसर नहीं मिला, सी के बाद एल पहुंचेंगे, उसके बाद ए आएंगे और उसके बाद एस, उसके बाद एस आएंगे, यानी एक भी हमको मिल गया क्लास पहुंचने का। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई की इसकी वैल्यू हो जाएगी 4×3=12 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सबको जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 16। यानी कि क्लास की जो हमारे पास रैंक आ रही थी वो 16 आ रही थी। सवाल में बोला गया था कि जिसमें ACLSS 5 ये अक्षर हैं, इनका प्रयोग करके हमको एक डिक्शनरी बनानी है जहां पर हमको क्लास की रैंक निकालनी थी। हम लोगों ने ए से आने वाले वर्ड स्टार्ट किए, 4 फैक्टर डिवाइड बाई 2, क्योंकि एस आपका 2 बार आया था, इसकी वैल्यू 12 आ गई। जब सी के बाद ए से स्टार्ट करेंगे, 3 चीजें हैं, 3 फैक्टर प्रकार से अरेंज कर देंगे, लेकिन एस 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू 3 आएगी। उसके बाद सी के बाद एल आया, फिर ए ऑटोमेटिक आएगा, उसके बाद एस, उसके बाद एस, यानी कि एक तरीका हो गया। यानी कि आपने 16 उसका आंसर प्राप्त कर लिया। तो कुल मिलाकर आप ये चीजें देखो समझ गए होंगे कि जहां पर हम लोगों ने रैंक निकालना सीखा है और रैंक सीखी, क्लास की रैंक सीखी, उसके अलावा जो हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन किया था जो जेईई मेंस के 8 लेटर्स में से करना था, जिसमें से वॉल्स की जो पोजीशन थी वो हमको रिलेटिव प्रकार से चेंज नहीं करनी थी, जो रिलेटिव पोजीशन थी उनको वैसे ही रखना था। तो अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, हम लोग एक सवाल लिखेंगे जहां पर आप बोर्ड में कुछ चीजें लिखने जा रहे हैं सम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं वो सवाल पहले बोर्ड में लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छी बात रहेगी। अब हमारे पास दोस्तों सवाल लिखा हुआ है, फाइंड आउट सम ऑफ द नंबर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम बाय यूजिंग 1 2 2 3 5। यानी कि हमारे पास एक अक्षर दी गई है, मतलब 5 अक्षर दिए गए हैं, इनका वही सवाल आ गया जो हम लोग कर रहे 3 अंक की बनाते थे, इसमें 123 लिखते थे, फिर 313, सबको जोड़ के 1332 आंसर लाते थे, वही वाला सवाल आपका आ गया। फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम बाय यूजिंग फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें गई हैं। अब हम लोग फिर से वही जाते हैं, 5 अक्षर के हमारे पास डिजिट बनने वाला है। सपोज करते हैं हम लोगों ने 5 यहाँ लिखा होगा, बाकी चीजों को कितने प्रकार से अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे। आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे। 5 यूनिट प्लेस पर आया है, तो जब 5 को यूनिट प्लेस पर रखेंगे, बाकी चीजें 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बार आएंगी। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो 5 को 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बार जोड़ चुके होंगे। यानी कि हम लोग को जब 5 यूनिट प्लेस पर रखा तो इसकी वैल्यू ये आ गई थी। समझ में आया आप लोगों को? जब 5 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो उसकी वैल्यू तो 50 होती है, तो हमने उसकी वैल्यू को 50 रखा। उसके बाद 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल से बाकी चीजें अरेंज कर दी गई। जब 50 को यहाँ रखेंगे तो इस वाले प्लेस की वैल्यू सैकड़ा की 500 होती है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे। बाकी जब यहाँ वाले प्लेस में रखेंगे, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार वाले प्लेस में रखेंगे, जाके 1000 प्लेस में रखेंगे, इसकी वैल्यू 5000 हो जाएगी। बाकी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल से आपकी चीजें अरेंज होने लगेंगी। बाकी जब हम लोग 10,000 वाले प्लेस से पहुंचेंगे जाके, तो 5 की वैल्यू आके 50,000 हो जाएगी। बाकी चीजों को हम लोग 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल द्वारा अरेंज कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर की जो चीजें आएंगी ये हम लोगों ने पढ़ा था, इससे कुछ कॉमन करेंगे तो हमने आपको सिखा दिया कैसे करना है। अब इसी प्रकार हम लोग 5 जगह 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे। अब करना क्या, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ये मैंने आपको करके दिखाया। आखिर कैसे करते हैं, हमने आपको सिखाया था कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये चीजें अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या करना था कि बाकी जब ऐसी चीजें निकालनी हो तो सबसे पहले हम लोग जो डिजिट होती है वो लिख देते हैं। सपोज करिए मैंने 5 की बात करी, 5 मैंने डिजिट लिख दी, एक्स्ट्रा चीजें फिर उसके बाद मैंने गुणा करके लिख दी। तो कितनी एक्स्ट्रा चीजें, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा चीजें थी। प्रत्येक यूनिट का प्लेस वैल्यू, प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक वर्ड का प्लेस वैल्यू, इसकी 1 प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 5 अक्षर का था जाके तो 1 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, यहाँ तक पहुंचेंगे क्योंकि 5 प्लेसेस आपकी बन गई। जोड़ देंगे। अब 3 के लिए जब बात करेंगे तो 3 के लिए भी वही बात करेंगे, यूनिट रख देंगे, एक्स्ट्रा चीजें जो अरेंज करनी है उस प्रकार से करेंगे। बाकी वही आपका 10 की पावर 1 डैश 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 10 की पावर 4 तक ले जाएंगे, क्योंकि 5 प्लेसेस बनानी थी। जब हम इसमें ऐड करेंगे, जब 1 के लिए बात करेंगे जाके तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 कर देंगे। बाकी वही सारी चीजें 1 डैश 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 की पावर 4 तक लिख देंगे जाके। लेकिन जब हम लोग 2 के लिए लिखेंगे, 2 तो यूनिट प्लेस रखेंगे। बाकी अगर हम लोगों ने 2 एक ये निकाल लिया
तो बाकी कितनी चीजों को अरेंज किया जा सकता है, 1 2 3 4 को 4 फैक्टर प्रकार से अरेंज किया जा सकता है ना। हर बार ये 2 का भाग क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारा 2 नहीं ले रहे थे, हम लोग 5 ले रहे थे। बाकी चीजों को अरेंज करेंगे। बाकी मान लीजिए अगर आपसे अलग सवाल ये कह देता है इसको अरेंज करना है तो उसको 4 फैक्टोरियल, दो चीजें आइडेंटिकल हो गई तो 2 से डिवाइड करते इसका से अरेंज कर रहे थे। यहाँ पर हमको जब 2 पहले ही ले लिया तो हमने 4 फैक्टोरियल से अरेंज करके 2 का भाग नहीं देंगे। बाकी इसमें हम लोग आराम से आएंगे डैश 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 करके 10 की पावर 4 करके जोड़ देंगे और बाकी सब खोल खाल के आपका फैक्टोरियल खोल लेंगे। मतलब ये तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि तभी आप गणित सीख पाओगे। और इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे और आपका इन लोगों का सही उत्तर प्राप्त कर चुके होंगे। यानी कि अब आप लोग पूरी तरीके से सवाल, हम जो इतना बहुत दिनों से कम 4-5 बार ये सवाल आपको हम समझा चुके हैं, 4-5 बार आप लोग मेरा ये सवाल भी समझ चुके होंगे कि आखिर इसको कैसे करना है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास बोर्ड में वो क्वेश्चन लिखा है कि एक हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ जहां पर ए बी बी सी डी ई ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर दिए गए हैं। इन हाउ मैनी वेज 4 लेटर कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि हमको 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था 7 लेटर दिए गए, 4 लेटर सिलेक्ट करने के तरीके 7C4 लिखते थे। जैसे इस सवाल में आप ये लगाएंगे और ये सवाल आपका गलत हो चुका होगा। क्यों गलत हो चुका होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एनसीआर का फार्मूला तभी वैलिड होता है कि जब ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं तो एनसीआर का फार्मूला लगाते हैं तो आपका ये सही हो चुका होता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें दो बार है, ये चीजें 2 बार है, मतलब कि कुछ चीजें आपकी आइडेंटिकल हैं, कुछ चीजें आपकी डिफरेंट हैं, तो इसको ऐसे नहीं करते हैं। इसको हम लोग फिर वही जो इंक्लूजन का तरीका पढ़ा था कि सोच सोच से करते हैं तो उस हिसाब से करते हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 4 लेटर के वर्ड कैसे बना सकते हैं कि चारों डिफरेंट मान लीजिए आपके ऑब्जेक्ट आ जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक पेयर अगर आपके पास आ जाए और 2 डिफरेंट आपके पास अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये भी हो सकता है। दोनों पेयर अगर आपके पास आ जाए तो भी आपका ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 डिफरेंट है यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, यानी कि एक बार ए बी, ये ए बी सी डी ये वैलिड है। ए पेयर मान लीजिए आपका, बी सी हो सकता है, दोनों पेयर होंगे जाके तो यही बनेंगे क्योंकि 2 ही पेयर सवाल में दिए गए हैं। यानी कुछ इस तरीके से चीजें बनेंगी, बहुत सारे केसेस में बनेंगे, बहुत सारे केसेस में बनेंगे, बहुत सारे केसेस में बनेंगे, सबको जोड़ के उत्तर प्राप्त कर लेंगे। मैंने समझाया कि 4 डिफरेंट कहने का क्या मतलब कह रहा है, 1 पेयर 2 डिफरेंट कहने का क्या मतलब कह रहा है, 2 पेयर कहने का क्या मतलब कर रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने सोचा और सोच का कुल मिलाकर ये 3 तरीके निकाले। इन्हीं 3 तरीकों का प्रयोग करके हम लोग 4 चीजें सेलेक्ट करने वाले हैं। यानी कुछ एक ये तरीका हो जाएगा एडिटिव थ्योरम का अकॉर्डिंग, 4 डिफरेंट करने के लिए कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 वर्ड हो गए हमारे पास, क्योंकि इसको ए को मान लेंगे। इसको एक डब्बे के अंदर, चलो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ ऐसे, एक ऐसा डब्बा हो गया, एक ये डब्बे के अंदर हो गए आपके सी डी ई है, तो कितने, एक 5 वर्ड हो गए। 5 वर्डों में से 4 डिफरेंट निकालना है, 5C4 हो जाएगा। आप आंसर प्राप्त कर चुके होंगे। कितने तरीके से निकाल सकते हैं, एक पेयर निकालना, हमारे पास कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, 2 पेयर में से एक पेयर निकालने का तरीका 2C1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब एक पेयर निकल चुका होगा तो या फिर तो ए निकला होगा या फिर बी निकला होगा। अगर ए निकला होगा तो बी बचा होगा, अगर बी निकला होगा तो ए बचा होगा। मान लीजिए ए निकल गया तो इसको काट देते हैं हम लोग यहाँ से थोड़ी देर के लिए। 2 डिफरेंट लेने हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल 3C2 लोग देंगे, गलत हो जाएगा, इससे भी एक निकाला जा सकता है ना, इसको भी एक ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। तो 1 2 3 4 तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट हो गए। इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट हमको लेने, हम लोगों ने निकाल लिए। 2 पेयर लेने, 2 पेयर लेने का तरीका, 2 पेयर ही है, 2C2 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर इसमें आप जोड़ देंगे जाके 2 और गुणा 4 12 यानी कि 24। इसकी एक 24 5 30 यानी कि 30 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आंसर सबको जोड़ना है क्योंकि, तो हम लोगों ने देखा कि ए बी बी सी डी ई इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर कैन बी सिलेक्टेड, उसका उत्तर 30 आने वाला है। किस तरीके से करेंगे, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंगे, एक पेयर लेंगे, 2 डिफरेंट लेंगे या 2 पेयर लेंगे, इसी अकॉर्डिंग से हम चीजें को एलोबरेट कर लेंगे। और क्योंकि एनसीआर का फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट, सारे अगर डिफरेंट होंगे तभी हम लोग एनसीआर का फार्मूला लगाएंगे। अगर सम चीजें निकल तो एनसीआर का फार्मूला देखो नहीं लगाने वाले हैं। इसमें एक इसके ऊपर एक और सवाल करते हैं, उस सवाल के द्वारा आपको और कुछ चीजें समझाने वाले हैं हम। अब हमारे पास सवाल लिखा हुआ है कि हाउ मैनी 5 लेटर्स एंड 6 लेटर वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का प्रयोग करने वाले हैं। यानी कि मैथमेटिक्स के अक्षरों का प्रयोग करके हम लोग 5 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं। पहला सवाल ये दिया गया है, दूसरा सवाल ये दिया गया है कि मैथमेटिक्स के अक्षरों का प्रयोग करके 6 लेटर के कितने वर्ड हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स कर लेते हैं। हमारे पास एम आया जाके, फिर ए आया, फिर टी आया, फिर एच आया, फिर ई आया, फिर एम आपका 2 बार आ गया, ए आपका 2 बार आ गया, टी आपका 2 बार आ गया, आई आ गया, सी आ गया, एस आ गया। यानी कि हम लोग मैथमेटिक्स के अक्षरों को इस प्रकार से तोड़ के लिख दिया। 5 लेटर का वर्ड बनाना है
फिर से वही हम लोग आंख खोल के पढ़ेंगे जाके 5 और डिफरेंट होंगे तो हम लोग 5 लेटर का वर्ड बना सकते हैं। या फिर एक पेयर होगा, इसको कायदे से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक पेयर होगा एंड 3 डिफरेंट आपके हो जाएंगे तो अभी हम लोग 5 लेटर के वर्ड बना सकते हैं। या फिर 2 पेयर होंगे और एक डिफरेंट होगा तो भी हम लोग 5 लेटर के वर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब 5 डिफरेंट वर्ड निकालने, हमारे पास कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हो गए। 8 में से 5 निकालने के तरीके 8C5 हो जाएगा आपका, ये लिख लेंगे। अब ये सवाल ये फ्रेम्ड बोल रहा है, यानी कि कितने तरीके से अरेंज करने की बात हो रही है। इसको अरेंज करना भी सिखाएंगे, 5 वर्डों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके, यानी कि 5 फैक्टोरियल हम लोगों ने लिख लिया और हम लोगों ने अपना आंसर से टेबल प्राप्त कर लिया। 1 पेयर लेना, हमारे पास कितने पेयर है, 1 2 3 पेयर है, 3 पेयर में से एक पेयर लेने के कितने तरीके, 3C1 हो जाएंगे। फिर मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से अगर कोई एक चीज हमने ले ली तो हमारे पास कितने अक्षर बचेंगे जाके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे जाके, 7 में से 3 चीजें लेनी है, 7C3 प्रकार से ले लेंगे। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 इसके में ऑब्जेक्ट आ गए, एक पेयर में से 2 ऑब्जेक्ट आए, कोई एम आया होगा मान लीजिए 2 बार, तो एम एम 5, तो 5 प्रकार से चीजों से अरेंज करेंगे। एम हमारा 2 बार अगर आया होगा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, हम लोगों को ये भी आंसर मिल गया। अगर हमको 2 पेयर मिल रहे हो जाके, अब 3 पेयर थे, ये पेयर था, ये पेयर था, ये पेयर था, 3 में से 2 पेयर ले निकालने के तरीके 3C2 हो जाएगा आपका। बाकी 2 पेयर निकाल लिए तो ये मान लीजिए पेयर आ गए, ये 1 2 3 4 5 6 चीजें बची, 6 में से कोई एक चीज लेनी है जाके, 6C1 तरीका होगा। टोटल 5 चीजें हो जाएंगी हमारे पास में। मान लीजिए एम हमने माना था तो 2 फैक्टोरियल बार, ए माना तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे और हम लोग सही इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी कि आप लोगों ने समझा कि हमको 5 लेटर के वर्ड बनाना था तो 5 डिफरेंट होने चाहिए, 8C5 फैक्टोरियल 5 प्रकार से हम लोगों ने अरेंज कर दिया इसको। एक पेयर 3 डिफरेंट होगा तो 3C1 हो जाएंगे, 7C3 आएगा क्योंकि अगर एक चीज आ गई होगी तो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बची। अब टोटल वर्ड मेरे पास 5 हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब समझिए, मतलब 3 पेयर 1 डिफरेंट का मतलब क्या आया होगा, 2 एम आ गए होंगे मान लीजिए, फिर एक आपका ए आ गया, एक टी आ गया, एक एच आ गया मान लीजिए, ये तो बोल रहा है 3 डिफरेंट ना, 1 पेयर एंड 3 डिफरेंट एम एम ए टी एच आया होगा मान लीजिए आपके पास कोई वर्ड। इसको कैसे कैसे अरेंज करते हैं, फैक्टोरियल 5 प्रकार से अरेंज करते हैं। एम 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया ना आपको। बस ऐसे इसमें करना है। इस वाले में भी हमने 5 चीजें आ गई, 2 पेयर मान लीजिए आ गए हमारे पास, 2 पेयर, एक एम एम का पेयर आया, एक ए का पेयर है मान लीजिए, टी आ गया। इसको कैसे अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल द्वारा करेंगे। 2 बार चीजें, एम 2 बार 2 से डिवाइड कर दिया, ए 2 बार आया 2 से डिवाइड कर दिया, इन सभी को जोड़ देंगे। हाँ, हम लोग इसका सही आंसर प्राप्त कर चुके होंगे। अब इसी में अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। चलो, इसको मिटाना नहीं चाहिए था, गलती से मुझसे मिट गया तो कोई बात नहीं। हमसे बोला क्या जा रहा है, 6 लेटर का वर्ड बनाना है तो इसमें 6 डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं, एक पेयर होगा और 4 डिफरेंट होंगे, 2 पेयर होंगे 2 डिफरेंट होंगे, या फिर तीनों पेयर हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई कुछ बनेगा नहीं। 6 डिफरेंट कैसे निकाल सकते थे हम लोग, फिर वही बात करते हैं। 6 डिफरेंट कितनी चीजें थी, कितनी चीजें थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 चीजें ली, उनको 6 फैक्टर प्रकार से अरेंज कर ली हमने। ठीक, एक पेयर होगा, 3 पेयर से एक पेयर कोई निकाल लिया, बाकी एक पेयर निकाला तो 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बची, 7 में से कोई 4 चीजें ली, बाकी 6 चीजें हमारे पास चीजें हो गई। एक पेयर था तो उसको 2 फैक्टरों से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। 2 पेयर हम लोगों ने जब लेने थे तो 3 पेयर में से कोई 2 पेयर लिए, 3C2 हो गया हमारा, बाकी 2 चीजें निकाल चुके तो 1 2 3 4 5 6 चीजें आई, 6 में से सी में से 2 चीजें लेनी थी, 6 चीजें हमारे पास थी, 2 पेयर आ गए थे तो एक बार एम आया होगा एक बार ए आया होगा, दोनों को डिवाइड कर चुके होंगे हम लोग। तीनों हम लोग पेयर लेने थे, तीनों पेयर लेने के तरीके 3C3, हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट फिर भी आ चुके होंगे। एक ऑब्जेक्ट 2 का आया होगा, एम का आया होगा, 2 बार उसे डिवाइड करेंगे, ए का आया होगा 2 बार उसे डिवाइड करेंगे, टी का आया होगा 2 से उसे डिवाइड करेंगे और सभी को जोड़ देंगे और यू विल गेट द राइट आंसर। समझ गए होंगे क्या चीजें करने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ, 1 पेयर, इसको समझा देते हैं 2 पेयर 2 डिफरेंट में। 2 पेयर मान लीजिए, यानी कि 2 एम हमारे पास आ गए और 2 हमारे पास ए आ गए, और 2 डिफरेंट चाहिए था, एक टी मान लीजिए आ गया, एक आपका एच आ गया। ये वर्ड बना होगा, इसको कैसे प्रकार से अरेंज करेंगे, ये चीज तो सबको समझ में आ गई थी, चीज सबको समझ में आ रही थी, सिलेक्शन सबको समझ में आ रहा था, अरेंजमेंट में कोई दिक्कत हो सकती है। तो 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज किया। एम 2 बार आया 2 से डिवाइड किया, ए 2 बार आया 2 से डिवाइड किया और हम लोगों ने इसका सही आंसर प्राप्त कर लिया। अब मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि इसकी बैटरी तो नहीं चली गई है। तो हम लोगों ने ये सवाल भी सीख लिया है। आइए इसकी आगे थोड़ी सी बात करते हैं। अब हमारे पास दिया गया है, आर लेटर वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग आर लेटर, रिपीटिशन इज अलाउडेड। अब हम लोग नई चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हमसे कहा जाएगा रिपीटिशन इज अलाउडेड। अभी तक हम लोग रिपीट नहीं कर रहे थे, उसका उत्तर होगा आर की पावर आर।
इसको कैसे आता है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास 3 अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 है। इनसे हम इन 3 अंकों का प्रयोग करके हमको 3 अंक की संख्या बनानी है। अब 3 अंक की संख्या एक हम लोग अभी तक 1 2 3 3 1 2 ऐसे बनाते हैं, सिर्फ जिसमें रिपीटिशन नहीं होता, लेकिन हम लोग संख्या 333 भी बना सकते हैं, 112 भी बना सकते हैं, 211 भी बना सकते हैं, 333, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन इज अलाउडेड। यानी कि 3 को हम लोग 3 बार भी लिख सकते हैं, 2 को भी हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 1 को भी हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। तो चीज आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अब हम लोग करके दिखा देते हैं। ये कहते हैं, इसका मतलब होता है रेपिटेशन इज अलाउडेड। 3 अक्षर है, 3 अंक की संख्या बनानी है। पहले अक्षर को कितने तरीके से भरेंगे? 1 2 3 में से कुछ भी भरा जा सकता है ना भैया, तो 3 भी हो जाएंगे आके भरने के। दूसरे वाले खाने को भरने कितने तरीके, इसके भी 3 भी हो जाएंगे, क्योंकि रेपिटेशन कहा गया है ना, रिपीट कर सकते हो। इसमें भी 3 भरा, उसमें 3 भर सकते हो। इसके भरने कितने तरीके? 3 वे तरीके। मल्टीप्लीकेशन के थ्योरम से 3 इंटू 3 इंटू 3 आपका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि 27। समझ गए ना आप कैसे होगा? वही जो सवाल कहा जा रहा है, ये परिभाषा, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आप हमेशा याद रखेंगे। आर लेटर वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग आर लेटर, रेपिटेशन इज अलाउड, आर की पावर आर। ये परिभाषा मैं लिखा दे रहा हूँ, याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वजह से केवल बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना सोचे कि सर जी कोर्स नहीं पढ़ाते हैं केवल और मनगढ़ंत चीजें पढ़ाया करते हैं। तो कोर्स भी चल रहा है साथ ही साथ में आपका। 1 2 3 आपका दिया गया, इसको भी भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, सबका गुणा कर दिया और हम लोगों ने इसका सही आंसर प्राप्त कर लिया। इससे रिलेटेड एक सवाल करेंगे और उस सवाल के द्वारा कुछ जो भी गलतियां आ रही होंगी वो आप लोगों के मन में, वो भी समझाने की कोशिश की जाएंगी अभी। हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज 5 डाइस कैन बी थ्रोन, और इन हाउ मैनी वेज 1 डाइस कैन बी रोल्ड 5 टाइम्स। मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, पासा आप जानते हैं। पासा हमारा ऐसा होता है जहां पर हम लोग देखते हैं जिसमें उसके 6 फलक होते हैं। एक में 1 लिखा होता है, एक में 2 लिखा होता है, एक में 3, एक में 4, एक में 5, एक में 6, यानी कि 6 चीजें लिखी होती हैं। एक पासे को उछालते हैं हम लोग, 6 में से कोई एक चीज ही आएगी, हर बार आएगी, आप भी जानते हैं। तो चाहे एक पासे को हम लोग 5 बार फेंकेंगे तो 5 चीजें आएंगी, या 5 पासे को एक बार फेंकते तो भी 5 चीजें आने वाली हैं। तो इसका कहने का मतलब एक यही होता है कि हम लोग चाहे एक पासे को 5 बार उछालें, वो भी सेम प्रोसेस है, या 5 पासे लें उनको एक साथ उछाल दें एक बार, वो भी सेम प्रोसेस है आपका। तो दोनों प्रोसेस सेम है। इसमें आपको क्या कहा गया, इन हाउ मैनी वेज ए डाइस कैन बी रोल्ड 5 टाइम्स। इसमें पहले सवाल कहा गया, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 5 पासे थे, मान लीजिए 2 3 4 5। नीचे वाले से करके करते हैं जाके, थोड़ा ज्यादा आपको आसान लगेगा जाके। चाहे जैसे कर लीजिए, पहले वाला मान लीजिए किया, तो यहाँ पर कितने तरीके से आ सकता है? 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। इसको भरने कितने तरीके हो जाएंगे जाके? 6 वे हो जाएंगे इसके तरीके के। इसको भरने के 6 वे हो जाएंगे, इसको भरने के भी 6 वे हो जाएंगे, इसको भरने के 6 वे हो जाएंगे, इसको भरने के 6 वे हो जाएंगे। यानी कि टोटल अगर हम लोग एक हाउ मैनी वेज 1 डाइस, यानी कि एक पासे को हम लोग 5 बार फेंकते हैं, तो उसकी हमारी आंसर आने वाला है 6 की पावर 5। हर बार 6 आएगा, और कितनी बार 6 आएगा? मतलब हर बार 6 चीजें आ सकती है ना, पॉसिबिलिटी है। भाई चीज कितने तरीके से भरा जा सकता है? 6 तरीके से। ये वाला भी क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउडेड है, ये भी 6 तरीके से, 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 यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 के पावर 5। आप समझ गए होंगे। अब अगर आप सवाल बोला जा रहा है 6 नेवर अपीयर, यानी कि 6 कभी आ नहीं रहा है। अब 6 कभी आ नहीं रहा, तो हर एक चीज को इसको 5 तरीके से भर सकते हैं, 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 इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। इनके 5 की पावर 5। समझ में आ गया? अगर 6 कभी आ नहीं रहा तो हम लोग 6 के बारे में सोचना है कि हम लोगों को हर एक चीज 5 तरीके से, जब 6 आता ही नहीं, मान लीजिए हमारे पास में 6 आ ही नहीं रहा है, इसमें भी 5, 1 का आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसमें भी ऐसा ही आएगा। तो हर इसमें 5 तरीके से, ये भी 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 5 तरीके से, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की पावर 5। दिस विल योर राइट आंसर। 6 विल अपीयर वंस, यानी कि 6 हमारा एक बार आ रहा हो। अब फिर वही सवाल पहुंचते हैं, 6 1 2 3 4 5, 6 मेरा मान लीजिए यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर भी आ सकता है, 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 यहाँ पर भी आ सकता है। तो कितने तरीके से 6 मेरा आ सकता है? 6 कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 5 तरीके से लिखा जा सकता है 6 को। तो इसको 6 के भरने कितने तरीके हो गए जाके? 5 वेज हो गए पहली बात तो। ठीक। बाकी जो तरीके हैं जाके 1 2 3 4, इसको भी 5 प्रकार से भरा जा सकता है 5 वे से। इसको भी भरा जा सकता है 5 वे से, इसको भरा जा सकता है 5 वे को, उसको भरा जा सकता है 5 वे को। तो 5 की पावर 4, यानी कि 5 वेज इंटू 5 की पावर 4, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 5 की पावर 5। इसमें भी आंसर आने वाला है। ये गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है जाके कुछ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 6 विल अपीयर, इसको ऐसा ना करके थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो जाएगा आपका। एक सेकंड, एक सेकंड, अगर ऐसे करते हैं ना थोड़ा सा गड़बड़ आपका हो जाएगा।
बात तो एक ही, चाहे ऐसे करो तो चाहे वैसे, 6 विल अपीयर वंस और 6 नेवर अपीयर्स, उसकी एक ही चीज रहने वाली है। चाहे आप उसको ऐसे लिख लेते जो मैंने समझाया, इसको विल लिखना ज्यादा अच्छा होगा। 6 को भरने के 6 देखो आएगा एक ही जगह पर, लेकिन उसको 5 प्रकार से भरा जा सकता है। समझ में आ गया आपको? तो बिल्कुल सही लिखा था हमने, चाहे आप इसको उसी प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि क्या लिखा था, 5 वे लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था मैंने। 5 वे इंटू 5 की पावर 4 लिखा था, यानी कि आपको 5 की पावर 5 आपका ये भी उत्तर मिलने वाला है। अब हम लोग 6 विल अपीयर ट्वाइस, 6 हमारा 2 बार आने वाला है। अब 6 हमारा यहां पर भी आ सकता है, 6 हमारा यहां पर भी आ सकता है। 5 जगहें थी, 5 जगहों में से 6 आने के तरीके 5C2 रखेंगे जाके। बाकी 3 जगह बची, 3 जगहों को भरने के 5 तरीके। आप इसका आ गए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे 5 में से 6 भरने का एक तरीका, बाकी 4 जगह बचती हैं उनको भरने के तरीके 5 की पावर 4 था। 4 जगहों को वही जो हम R की पावर R वाला फार्मूला पढ़ा था, 3 जगह थी जाके, और सब रिपीट से अंदर जाके, तो 5 की पावर 3 हो गया, ये आपका 5 की पावर 4 हो गया आपका। और इसमें से 6 विल अपीयर ट्वाइस, यानी कि 5 जगहों में से 2 बार, 2 जगह पर 6 आना है, कि यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा, हो सकता है यहाँ आया, हो सकता है यहाँ आया, हो सकता है यहाँ आया, कहीं भी आया, इंटरलेट होता रहेगा। तो 5 में से कोई 2 जगह लेंगे, जहां 6 आया होगा तो उसको 3 प्रकार से भरा जा सकता है। बाकी 3 जगह आपकी खाली होंगी, उनको 5 प्रकार से भरा जा सकता है, इसको 5 प्रकार से भरा जा सकता है, इसको 5 प्रकार से भरा जाता है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे, 5 की पावर 3 हो जाएगा, और हम लोग इसका सही आंसर प्राप्त कर चुके होंगे। अब हम लोग इसका अंतिम सवाल पढ़ लें जाके, 6 विल अपीयर एट लीस्ट 1, यानी कि सब कम से कम एक बार आया हो। तो कम से कम एक बार आने का मतलब 6 हमारा एक बार आया हो, फिर 2 बार आया हो, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, 5 बार, 6 बार आया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक बार आएगा जाके वंस वाला 5C1, 5 की पावर 4 कर दिया। 6 विल अपीयर 2 टाइम्स जब आया था, 5C2, 5 की पावर 3 कर दिया। 6 विल अपीयर 3 टाइम्स आएगा जाके, 5C3, 5 की पावर 2 कर देंगे। 6 विल अपीयर 4 टाइम्स आएगा जाके, 5C4, 5 की पावर 1 कर देंगे। फिर 6 हमारा 5 बार आएगा, 5C5, और 5 की पावर 0 कर देंगे। मतलब मैंने कराया ताकि आपको सीरीज मिल जाए। 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 5C1 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग उसको आंख बंद करके भी सॉल्व करना आता है, कि 6 विल अपीयर एटलीस्ट 1, यानी कि टोटल तरीके जब हम लोगों ने पासे फेंके होंगे, तो जब हम लोगों ने पासे फेंके थे, ये देखो पासे फेंके तो इसमें 6 भी तो आया था, और हम लोग अगर वो वाले तरीके घटा दें जिसमें 6 कभी नहीं आया था, तो हमको वो तरीका तो मिल ही जाएगा जिसमें 6 हमारा पक्का आया होगा। समझ में आया? हमारे पास खूब सारे तरीके हैं जिसमें 6 आया है, मान लीजिए 6 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया है। लेकिन हमारे पास एक हमारे पास बोतल रखी है, जहां पर उस बोतल के अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 रखे हुए हैं, जाके सब कुछ आया हुआ है, 6 की पावर 5 था। दूसरी बोतल है जिसमें लिखा है 6 नेवर अपीयर, यानी कि हमारे 6 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यानी कि 6 नहीं है उसमें। तो उस वाली बोतल जिसमें सब कुछ था, उसमें से ये अगर घटा देंगे तो वो सारे तरीके निकल आएंगे, 6 6 तो निकल आएगा। बस वही करना है हमको। 6 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5, यू विल गेट द सुटेबल आंसर। एक लाइन में आपको आंख बंद करके आंसर आ गया। जरूरी नहीं था कि आप ऐसे ही आंख खोल के करो जाके, कि 5C1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 5C2 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 5C3 इंटू 5 की पावर 2 और 5C4 इंटू 5 की पावर 1, 5C5 इंटू 5 की पावर 0। जरूरी नहीं है कि आप आंख खोल कर ही करो, आपको आंख बंद करके अगर आसानी से नजर आ रहा है, आंख बंद करो, कर लो जाके, बस ऐसे बनाओ, ओम नमः शिवाय कर दो, आंसर प्राप्त कर लेंगे। मजाक की बात है। 6 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5, और आपका आंसर प्राप्त कर चुके होंगे भैया आप लोग। आंख बंद करके मैंने सिखा दिया, आंख खोल के भी मैंने सिखा दिया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है सवाल हमारा। चलिए बच्चों, अब हम आप लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बताने जा रहे हैं, जहां पर 2 प्रकार के फार्मूले बनते हैं। नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n पर्सन इज n-1 फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ गार्लैंड्स बाय यूजिंग n डिफरेंट फ्लावर्स इज n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब इसको कैसे आना है, हम लोगों ने थोड़ा सा एक नया तरीका याद कर लिया। पिछले 1 2 दिन से आपने देखा होगा कि जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके पहले फार्मूला लिख देते हैं, मतलब ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये फार्मूला है, अब इसको कैसे निकालेंगे, फिर उसके ऊपर बात करते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोगों को चीजें बेहतर तरीके समझ में आ जाती हैं। ऐसे हम अगर लिखते सर्कुलर अरेंजमेंट, हमको समझाने लगते हैं आपको, तो आप उस चीज को पकड़ने में शायद कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग आपके सामने पहले दिखा दे रहे हैं कि n-1 फैक्टोरियल की बात करने जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास अगर 4 पर्सन होंगे, उनको हम लोग गोले के अंदर करना होगा जाके, तो कितने प्रकार से अरेंज करेंगे, कुछ चीजें हम आपको पहले दिखा देते हैं ताकि आपको सोचने में थोड़ी आसानी रहे। अब मान लीजिए हमारे पास 4 पर्सन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। इसको एक हमको सर्कुलर चेयर मान लीजिए, हमारे पास सर्कुलर टेबल है मान लीजिए, कुछ भी है, बैठाना है। इनको कितने प्रकार से बैठा लेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था 4 अगर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज करेंगे, जैसे हम लोगों ने लिखा वो गलत हो जाएगा। क्यों?
अब समझाते हैं कैसे गलत होगा। अब हमारे पास मान लीजिए सवाल में अगर कंडीशन दे दिया जाता कुछ तो बात अलग है, लेकिन कुछ नहीं कंडीशन दे रहा है ना, तो देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए हम लोगों को ये बताइए, ए को यहाँ पर मान लीजिए 4 सीट है, एक ये सीट है हमारी, एक ये सीट है हमारी, एक ये सीट है हमारी और एक ये सीट है, 4 सीटें हैं। उसमें बताइए ए को कितने तरीके से बैठाला जा सकता है? कोई बताएगा कमेंट करके, कोई बताएगा ए को कितने तरीके से बैठाला जा सकता है? नहीं बता पाएगा। ए को भैया हम एक तरीके से बैठा सकते हैं, तरीके 4 हो सकते हैं। अगर आप लोग तुरंत कह देंगे सर जी हम इसको 4 तरीके से बैठा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा भैया आप इसको एक तरीके से बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का रिलेटिव मान लीजिए मैंने ए को यहाँ बैठा दिया होगा, सपोज कि मैंने यहाँ बैठा दिया, कहें सर जी यहाँ भी बैठाला जा सकता है, बिल्कुल बैठाला जा सकता है। पकड़ के इसको इसे हम घुमा देंगे और ये आपका यहाँ आ जाएगा, अब वहां भी आ गया आपका अकॉर्डिंग। अब इसको फिर से पकड़ घुमा देंगे, अब ए मेरा यहाँ आ गया, अब ए को पकड़ घुमा देंगे, ए हमारे यहाँ आ गया, तो ये तो मान लगातार घूम रहा भैया। और बैठाला तो हमने सिर्फ उसको यही था, हमने घुमा दिया, वो यहाँ पहुंच गया, घुमा दिया, वो यहाँ पहुंच गया, घुमा दिया, यहाँ पहुंच गया। मतलब चीज आप समझ गए ना कि ए को कितने तरीके से बैठाला जा सकता था, यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से बैठाला जा सकता था। अब मान लीजिए हमने ए को बैठा दिया, ये देखिए मेरी गिर रही है, एक सेकेंड। ए को मान लीजिए मैंने यहाँ पर बैठा दिया, ए ये बन गया आपका। अब बी को कितने तरीके से बैठाला जा सकता है? हम लोग कहेंगे भैया बी को 3 तरीके से बैठाला जा सकता है। ए के सामने बैठा लेंगे, या ए के मान लीजिए बाएं बैठा लेंगे, या फिर ए के दाएं बैठा लेंगे। अब ए को 3 तरीके से बैठाला जा सकता है, सॉरी बी को बैठाने के तरीके कितने हो गए? बी को बैठाने के 3 वेज हो गए आपके। अब बी हमारा मान लीजिए यहाँ बैठ गया, सपोज करते हैं। अब हम लोग सी को कितने तरीके से बैठा लेंगे? या फिर इधर बैठा लेंगे या फिर इधर बैठा लेंगे। सी को बैठेंगे कितने तरीके हो गए? जाकर 2 वेज हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? अब अब समझ में आया आपको? अब डी को बैठाने का तरीका, मान लीजिए सी हमारा यहाँ बैठा दिया हमने, डी को बैठाने का एक तरीका, डी को बैठाने का 1 में सबको गुणा कर देंगे जाके, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल आ गया। तो सवाल तो हमसे कहा गया था 4 लोग थे, जाके ए बी सी डी 4 लोग थे, उनको बैठाना तो जाके उत्तर तो 3 फैक्टोरियल आ रहा है, यानी कि n पर्सन थे, यानी कि n पर्सन थे, n की वैल्यू 4 रख देंगे, 4 पर्सन थे, बैठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल आ रहा है। समझ में आ गया कहां से आया उत्तर? अब आप समझ गए होंगे सर जी ने जो फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n पर्सन इज n-1 फैक्टोरियल, कैसे निकल के आया होगा। अब आप इसको याद रखेंगे हमेशा कि जब लोग हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रहे होंगे, वहां पर हम लोग अगर हम लोगों से बोल दिया गया कि 5 लड़कियां हैं, उनको हम लोगों को एक सर्कुलर के बैठाना है जाके, तो आप डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल प्रकार से बैठा सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। n-1 आया, वो कैसे आया वो मैंने आपको दिखा दिया है, तो वो चीज आपको देखो समझ में आ गई। लेकिन अगर इसी में बोल दिया था कि यार ये चीज तो मान लो आपका ऊपर वाला सवाल चीज क्लियर हो गई, नीचे वाले की बात करें तो दूसरा फार्मूला लिखा है, नंबर ऑफ गार्लैंड्स, यानी कि माला की बात हो रही है यहाँ पर, फूलों की माला, मोती माला, कुछ भी है जाके, और एंड डिफरेंट फ्लावर्स है, सारे डिफरेंट फ्लावर्स हैं आपके, डिफरेंट आपके मोती हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। उनको कैसे किया जा सकता था? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 किया जा सकता था। क्यों किया जा सकता है इसमें मैं समझा दे रहा हूँ। अगर भैया मान लीजिए मेरे पास माला, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैं जो पहने हुए हूँ शायद दिखाई पड़ रहा हो, मेरे पास कुछ चीज अगर मिल जाए यहाँ पर तो अच्छी बात है, मिल गई मुझे। तो सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूं। चलो ये माला आगा के मैंने देखा, ये दिखाई पड़ रहा है, ये माला बन गया। इसको मैं चाहे ऐसे देखूं, चाहे ऐसे देखूं, चाहे ऐसे देखूं, और चाहे मैं इधर से काउंट करूं आके ऐसे करके तो भी उतने ही फूल लगेंगे उसको बनाने में, चाहे इधर से काउंट करूं तो भी फूल लगेंगे। समझ में आया आपको? तो इसकी वजह से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो कि मान लीजिए यहाँ मान लीजिए मेरी गांठ लग गई यहाँ इसमें, अब हम लोग यहाँ इस वाली गांठ मान लीजिए लग गई, हमारे पास ये सर्कुलर मान लीजिए बन गया है। मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, कोई जगह सर्कुलर मिल जाए तो मैं देखता हूँ, इससे शायद बन सकता है मेरे पास। ओ माय गॉड, बड़ा मेरे पास लाड़ दाना रखा है भाई। ये लीजिए मेरे पास माला मान लीजिए बन गई, ठीक। अब ये माला बन गई, बहुत सारे फूल लगे होंगे, बहुत सारे मोती बने होंगे, सर्कुलर मतलब ठीक है, लंबा सर्कुलर दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, या फिर इधर से हम लोग करेंगे जाके, एक मान लीजिए इसमें 20 लगे हैं फ्लावर्स, ठीक। अगर इसको हम ऐसे भी काउंट करेंगे तो भी 20 मिलेंगे, ऐसे भी करेंगे जाके तब भी 20 मिलेंगे, ऐसे भी करेंगे जाके तब भी 20 मिलेंगे। हर प्रकार से आपको केवल 20 ही मिलने वाले हैं, यानी कि जो उसके तरीके हो सकते हैं, चाहे आप इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे तो भी उतना ही पहुंचेंगे जाके, चाहे इधर से करेंगे जाके, तो वो हम लोग 2 बार मतलब ज्यादा गिन चुके होंगे अगर हम लोग उसको अलग अलग करके देख लिया तो। इस वजह से इसमें 2 से डिवाइड किया जाता है। तो नंबर ऑफ गार्डन्स बाय यूजिंग n फ्लावर्स इज n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। आप लोग ये भी चीज समझ चुके होंगे। इसका मतलब मुझे केवल एक सवाल करवाने की इसमें आवश्यकता है, जिसमें से आप लोग ये समझ गए होंगे। और ये वाला सवाल ऐसा है जाके कि इसमें n का नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं, n-1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और इससे रिलेटेड मैं सवाल एक लिख देता हूँ जाके। हमारे पास 5 बॉयज हैं, इसको जल्दी कर देते हैं, 5 गर्ल्स हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है,
हमारे पास 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, उनको एक टेबल के अंदर बैठालना है, जाके गोल गोल कैसे बैठा लेंगे, ये हमारी राउंड टेबल है, बैठालना है। 5 बॉयज है, 5 गर्ल्स हैं, कोई कंडीशन दी नहीं गई है, तो 5 5 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल प्रकार से क्या बैठाला जा सकता है, इनको बिल्कुल बैठाला जा सकता है। आप चीज समझ गए? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरी आवाज आ जा रही है नीचे, एक सेकंड। चलिए दोस्तों, उस वाले माइक की मेरी बैटरी खत्म हो गई थी, तो दूसरा वाला माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं जो समझा गया था मैं फिर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया। हमारे पास नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन पर्सन इज एन माइनस वन फैक्टोरियल आ गया आपका, और हमारे पास 5 बॉयज हो 5 गर्ल्स हो, उनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हो गए। सर्कुलर टेबल के ऊपर 10 ऑब्जेक्ट को कितने प्रकार से अरेंज कर दिया सकता था, 9 फैक्टोरियल प्रकार से आपको अरेंज किया जा सकता है। भाई जी बच गए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि हम लोग इतने प्रकार से अरेंज कर सकते थे। वही सवाल में कुछ और बात कर देना चाहता है। अगर सवाल कह देना चाहता है कि 5 बॉयज हमारे साथ में हो, यानी कि 5 ऑल बॉयज आर टुगेदर, यानी कि सवाल हमसे बोल दे रहा है जाके ऑल बॉयज आर टुगेदर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लड़कियों को बैठा देंगे। 5 लड़कियां हैं, राउंड टेबल में 5 लड़कियों को बैठाने के कितने तरीके होंगे, जाके फैक्टोरियल थोड़ प्रकार से बैठा लेंगे, गर्ल्स 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 गर्ल्स। बाकी इनके बीच कितनी जगह है, 1 2 3 4 5, 5 जगहों में 5 बॉयज को बैठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल गुणा कर देंगे जाके, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यू विल गेट द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे जाके। जब हम लोगों ने बात की ऑल बॉयज टुगेदर हैं, तो उनको 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्रकार से बैठाया जा सकता है। जब हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया, तो उनको बैठाने के तरीके पूरे 9 फैक्टोरियल हो चुके थे, हम लोगों ने देख चुके थे। अब हम लोगों से कहा क्या जा रहा है, नो टू गर्ल्स टुगेदर, यानी कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं है जाके। इसको भी यही तरीके से किया जा सकता है। भाई जी पसीना निकलना मेरा तो। 1 2 3 4 5, 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज को बैठाने के 4 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, तो सर्कुलर में बैठाना है। 1 2 3 4 5 जगह है, जाके 5 लड़कियों को बैठाने के 5 फैक्टोरियल जगह है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यू विल गेट द सुटेबल आंसर। हम लोगों ने देखा कि ऑल बॉयज जब टुगेदर थे उनको कितने तरीके से बैठाला जा सकता था, जब ऑल गर्ल्स टुगेदर थी तब उनको कैसे बैठाला जा सकता था, और जब नो टू गर्ल्स टुगेदर तो उनको हम कैसे तरीके से बैठा सकते थे। और एक चीज, क्या सवाल में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या इसमें? नो, एक मिनट देखो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नहीं नहीं, सवाल मैंने सही लिखा है। और एक सवाल इसमें और एक बनता है शायद, एक सवाल इसमें और बनता है। ऑल बॉयज टुगेदर, सारे लड़के साथ में अगर हो, ये चीज ही बनता है। ये क्या मैंने करवाया? अभी नहीं करवाया, मैं भूल गया, करवाया नहीं, फिर से देख लीजिए। तो हमने पहले ऑल बॉयज टुगेदर, यानी कि बॉयज हमारे 2 3 4 5, ये बॉयज हो गए मेरे पास 5, गर्ल्स 1 2 3 4 5 गर्ल्स हो गई। सही है ना? हाँ। तो टोटल अगर हमसे सवाल कर रहा था कि ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर, तो 5 गर्ल्स हो गई जाके, एक एक ये गुच्छा बॉय का हो गया, एक वन में 1 की, और ये मयंक उत्कर्ष मान लीजिए 5 लड़के हैं। इन 5 लड़कों को हमने गुच्छे बंद कर दिया, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया ये। 4 5 लड़कियां, तो 5 लड़कियां प्लस एक, ये 6 ऑब्जेक्ट हो गए। 6 ऑब्जेक्ट को सर्कुलर में बैठाने कितने तरीके हो सकते थे? 5 फैक्टोरियल तरीके हो सकते थे। अब क्या, और 5 जो लड़के थे जाके जिनको एक साथ रखना, हमको कहीं पर भी बैठा चुके होंगे, मान लीजिए यहाँ हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन क्या आपस में तो ये उछल कूद कर सकते हैं लड़के, इनको भी बैठाने के कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल तरीके हो गए। तो ये भी आप 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 1244 कितने हो जाएगा जाके, 120 इंटू 20, 12 बनाइया 1440, ये 14,400, इतने तरीके से आप बैठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट खत्म हो चुका है। अगली क्लास से पढ़ाएंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और डिवाइड की बात बताने वाले हैं। तब तक की क्लास के लिए आप लोग देखते रहिए। बीच में हल्की से थोड़ी सी देख प्रॉब्लम आ गई थी, जहां पर मेरा माइक काम करना बंद कर गया था। पिछले वाले वीडियो में भी माइक काम करना बंद कर गया था। अभी तक बिना माइक के पढ़ाते थे तो आवाज धीमी आती थी, अब माइक से पढ़ाते हैं तो भाई माइक के आधे घंटा मैक्सिमम देखो चलता है, आधे घंटे के बाद ही बंद हो जाता है। इसी चक्कर में मुझे 2 2 माइक रखने पड़ते हैं।
और एक अल्टरनेटिव उसको चार्जिंग लगाना पड़ता है। तो हम लोगों ने सीख ली ये क्लासेस, आपको उम्मीद करते हैं अच्छी क्लासेस लगी होंगी। ग्रुप डिवीजन और ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के पुराने टाइप नेक्स्ट में बात करने वाले हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बताइए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जा रहा है और जो भी नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव।